हेलो प्यारे लाल, तो क्या हाल चाल है भाई। सारे मस्त होंगे और बिंदास होंगे और पढ़ाई अब तो कर रहे होंगे। तो बच्चों वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं मॉडल पेपर 8। द बेस्ट मॉडल पेपर होने वाला है सभी मॉडल पेपर में से अब तक। तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे और देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस छोटी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि भाई वीडियो पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों करते हैं शुरू आज की क्लास, जिसमें आज मॉडल पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कॉपी और पेन लेके बैठना और प्रैक्टिस करना मेरे से पहले। ठीक है, चलिए तो क्या है सवाल। सिद्ध करो कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 2 सेक थीटा। ये हमारे को सिद्ध करना है। क्लियर है, सवाल इंपॉर्टेंट है, 2024 में ऑलरेडी आ चुका है। पीवाई क्यों कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हल। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सारे के बच्चे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एलएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, एलएचएस लेने पर एलएचएस ले लेंगे अपन। ठीक है, क्या ले लेंगे हम, एलएचएस ले लेंगे भाई। क्लियर है, तो एलएचएस क्या है हमारी, देखो जरा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि समझ में एक एक सवाल आएगा, चाहे किसी ने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, चलो जी अब क्या करेंगे हम, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ब्रैकेट लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या मैं लिख दूं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, कोस की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो बेटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे भाई जल्दी बताओ मेरे भाई। ठीक है, चलो जी एक स्टेप और लेंगे भाई। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे अपन, खोल देंगे इसको। क्या करेंगे अपन, इसको हम खोल देंगे, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, याद करो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। याद आया कुछ, चलो जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। और प्लस में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है भाई, सेम टू सेम रखेंगे कि कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो बताओ मुझे जल्दी, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की। क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये कोस स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम नीचे। क्लियर है, चलिए अब आगे प्रोसेस करेंगे। इधर आ जाते हैं, देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो जरा दिख रहा है क्या, ये बात आप लोगों को दिख रही है भाई, ब्लैक से कर देता हूं, साइन थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू बेटा सर्वसमीका से 1 होती है। कितनी होती है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर 1 प्लस में 1 और ये प्लस में 2 साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखो इसका और इसका आंसर आ गया 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 1 जा 2 और 2 साइन थीटा। क्लियर, नीचे रखेंगे हम कोस थीटा और ये 1 प्लस में साइन थीटा। बताओ भाई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को मेरे भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी बच्चे नहीं है, और बस लाइक कर दो एक छोटा सा, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और मैं आपके लिए और बेटर पढ़ा सकूं, और बेटर करने की कोशिश करूं कि भाई आपको जो है चीज समझ में आए। क्लियर है, चलिए तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस में 2 साइन थीटा और अपॉन में सेम टू सेम कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। बताइए समझ में आई ये बात भाई, 1 और 1 जोड़ दिया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अब देखना जरा, 2 इधर भी 2 इधर भी, क्या 2 कॉमन ले लूं भाई, दोनों में 2 है तो कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ले लिया यहां पे 2 कॉमन, तो बचा क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा बचा। सर कैसे बचा 1 प्लस में साइन थीटा, रुको जरा सबर करो। चलिए देखे भाई, 2 यहां से गया बाहर, तो 2 जब बाहर गया यहां बचा 1, ये 2 बाहर गए, यहां पे भी 1 साइन थीटा बचा। आई बात समझ में, चलो जी अब नीचे सेम टू सेम भाई, कोस थीटा और ये 1 प्लस में
साइन थीटा। आया क्या समझ में यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है। तो भैया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा खत्म। तो बचा क्या? बचा प्यारे जी 2 में कोस थीटा। क्लियर है? 2 में कोस थीटा। और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई में 1 कोस थीटा। भाई लिख सकता हूं कि नहीं? भाई 2 एकम 2 कोस थीटा सेम रहेगा। और 1/कोस थीटा, बेटा 1/कोस थीटा बताओ क्या होता है 1/कोस थीटा? सर जी 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा। यही तो हमारे को सिद्ध करना था बेटा। देखो सिद्ध क्या करना था? यही तो करना था 2 सेक थीटा। और यही अपन ने सिद्ध कर लिया। और ये हमारी क्या हो गई? RHS हो गई। क्लियर है? तो ये लिख देंगे यहां पर इति सिद्धम। कोई दिक्कत नहीं है, इति सिद्धम लिख देंगे। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ कोई बच्चा कोई डाउट बचाओ तो, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? क्लियर है? इसको उतार लो फटाफट, कॉपी कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जाता हूं जरा। ले लिया? चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कई बार आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड के। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। चलिए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? बहुत ध्यान से देखेंगे। बिंदुओं 5, -6 व -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है? एक तो ये बताना है कि हमें रेशियो निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। और उस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। ठीक है? 2019, 2023 और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है। क्लियर है? तो हम देरी ना करते हो, फटाफट इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। और सारे ही बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो इस पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बेहतरीन सवाल है। ठीक है? चलिए तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी कि 2 बिंदु है। तो बिंदु मैंने मान लिया यहां पर कोई बिंदु ए मान लिया मैंने, यहां पर कोई बिंदु ए है। उसके जो निर्देशांक है कितने हैं जी? 5, -6। क्लियर है? और दूसरा बिंदु यहां पर है कोई बिंदु बी, जिसके निर्देशांक क्या है? -1, -4। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई? फिर कह रहा है कि जाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लो यहां पर कोई बिंदु है जो प्रतिच्छेद करेगा, है ना, अनुपात में विभाजित करेगा। वो बिंदु मान लो वो बिंदु P है। ठीक है? और उसके जो निर्देशांक होंगे, बहुत ध्यान से देखना, उसके निर्देशांक क्या होंगे? किसकी बात कर रहे हैं ये बेटा? आपके y अक्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? y अक्ष। और y अक्ष पे x बराबर हमेशा 0 होता है। क्लियर है? x बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 0, y। क्लियर है क्या ये बात? यहां तक समझ में आई क्या कि y अक्ष पे बिंदु क्या हो जाएगा? वो 0, y हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमें देखना है। तो माना कि वो जो है k और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, यानी k/1। ये हम मान के चलेंगे। आई बात समझ में? अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमेशा अनुपात k/1 ही मानना है, फिक्स है। क्लियर बात है? चलो जी अब अपन हल में लिखते हैं कि माना, क्या माना कि भाई y अक्ष रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करेगा, बहुत ध्यान से समझना है सवाल को। ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या हुआ? अगर अनुपात मिल गया तो क्या मैं इसको m1 और इसको m2 कह दूं? क्या मैं इसको m1 और इसको m2 कह दूं? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हम लिख देते हैं भाई ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। क्लियर है? चलो जी अब अपन क्या करेंगे? दूरी सूत्र से निकालेंगे भाई, दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है? बिंदु हमें दे रखे हैं तो हम मान लेते हैं भैया इसको यहां पर मान लेते हैं x1 और ये हो जाएगा y1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? x1 y1 और ये हो जाएगा यहां पर x2 और ये हो जाएगा y2। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसको कुछ कह ही नहीं रहा, इसको छोड़ो, इसको मान लेते हैं x2 y2। क्लियर है? ये तो बिंदु रहेंगे मेरे x, y। ठीक है? x, y। अब मुझे x के निर्देशांक निकालना है। किसके? x बिंदु के निर्देशांक।
तो दूरी सूत्र से x बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए बेटा? दूरी सूत्र से नहीं, सॉरी, विभाजन सूत्र की बात चलिए यहां पर, बहुत ध्यान से देखना। कहां है? विभाजित करेगा, विभाजित का मतलब होता है विभाजन सूत्र ही लगाएंगे हम, ठीक बात है, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 और अपोन में m1 प्लस में m2 कोमा y निर्देशांक के लिए क्या होता है? y निर्देशांक के लिए देख लेते हैं कि y निर्देशांक के भी सेम रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपोन में m1 प्लस में m2। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में बात आ गई कि भाई x निर्देशांक के लिए ये रहे और y निर्देशांक के लिए ये रहे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट। तो भैया x की वैल्यू क्या है? देखो y एक्स पे तो x 0 होता है, तो यहां पर ले लेंगे 0 बराबर। क्लियर है? m1 कितना है? k है, मल्टीप्लाई x2 कितना है? x2 जाइए, x2 कितना है बेटा? माइनस का 1 है, x2 कितना है? माइनस का 1 है। क्लियर? प्लस m2 कितना है? 1 है, इंटू में x1 कितना है? x1 5 है, कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। और m1 प्लस m2 मतलब k प्लस में 1। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे फर्दर। अब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे सेम टू सेम, तो भैया माइनस का के बन जा के और माइनस का और प्लस 5 कन 5। क्लियर है क्या? अब इस 5 को इधर ले लो, सॉरी इस 5 को क्यों इधर लेना है? के को ही ले लो क्योंकि के की वैल्यू चाहिए अपने को, के की वैल्यू चाहिए, तो इस के को इधर ले लो। ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का के, और बराबर में क्या बचेगा? 5, और ये क्या मिल जाएगा आपको? के की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक समझ में आया क्या? के की वैल्यू निकाल ली। अब के की वैल्यू क्या निकाली? 5, तो 5 अनुपाते 1 हो जाएगा, अनुपात 5 अनुपात 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः वांछित अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात 1। आई बात समझ में? अतः वांछित अनुपात 5 अनुपात 1 है। क्लियर बात है? यहां तक समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट, फिर हम इधर सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है? आया क्या समझ में? चलिए अब हमें उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं भाई, है ना? चलिए निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो यहां पर रख देते हैं वैल्यू, क्योंकि x तो 0 ही रहेगा। निर्देशांक क्या है? x कोमा y है, तो x तो 0 है ही, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालते हैं भाई। y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इस वाले निर्देशांक का हम यूज करेंगे, विभाजन सूत्र वाले का। तो y बराबर m1 कितना निकाला? अभी देखो 5, और ये m2 हो गया। m1 कितना निकाला? 5 इंटू में y2 कितना है जी? माइनस का 4। कितना है जी? माइनस का 4। यहां तक समझ में आ गई बात भाई? m1 y2 माइनस का 4 प्लस m2, ध्यान देना m2 कितना है? m2 1 है, तो m2 यहां पर 1 इंटू में y1 कितना है जी? y1 देखो कितना है? माइनस का 6 है। कितना है? माइनस का 6, और अपोन में m1 प्लस m2 होता है, तो m1 कितना है? 5, और 5 प्लस में 1। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे लाल? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, कोई टेंशन नहीं है। तो y बराबर 5 गुना में 4 माइनस का 20, 5 चौक 20, माइनस का माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 कम 6, और अपोन में 5 और 1 6। आए समझ में? तो बच्चों माइनस का 20 और माइनस का 6, तो कितना बनेगा? माइनस का 26, बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस, अपोन में क्या है भाई? 6 है, 6। अब डिवाइड कर लो भाई, भाग दे दो इसको, 2 से कटेगा कितने पे? 13 पे, 2 से कटा कितने पे? 3 पे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? माइनस का 13 बटे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 13 बटे में 3। अब तो कटेगा नहीं, तो भैया हमारे जो निर्देशांक है किसके? उस विभाजन प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक जो होंगे बेटा वो क्या होंगे? 0 कोमा में माइनस का 13 बटे में 3 होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
समझ में आया क्या? आई होप कि समझ में आया होगा पूरा सवाल। एक बार और ट्राई करना खुद से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो नोट कर लो, अगला सवाल देखेंगे हम बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाफट। तो कर ले नोट। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे उसको भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 बेटा क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 3 कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो इनकम का अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात है जी? आय का अनुपात है 9:7, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक आदमी प्रति महीने, हर एक महीने 2,000 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है? 2,000 रुपए बताता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। कहता है महीने में वो कितना बचा ले, कितनी इनकम कमाता है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, हल शुरू करते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल में कोई खराबी नहीं है, सवाल बढ़िया, सवाल पीवाईक्यू का सवाल है, सारे के सारे जितने भी उठाए हैं। ठीक बच्चे, तो शुरू करते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखना, कॉपी और पेन ले लो मेरे भाई। ठीक है, कॉपी और पेन ले लो। तो यहां पर अनुपात में दे रखा है, किस में दे रखा है? अनुपात में। जब भी अनुपात में दे तो आपको इसके साथ कोई वेरिएबल जोड़ देना है। आया समझ में? इसके साथ कोई वेरिएबल चिपका देना है। क्लियर है? चलिए देखिए, मैं क्या करूंगा कि माना दोनों व्यक्तियों की आय, दोनों व्यक्तियों की आय मतलब इनकम, पहली 9 है तो मैं इसके साथ x चिपका रहा हूं, 9x वह 7x है, तथा खर्च कितना है? खर्च 4y, भाई x तो चिपका चुका हूं, अब y चिपकाऊंगा कि 4y वह 3y है। सॉरी है नहीं, है लिखेंगे। आया समझ में? भाई मान लिया कि उसकी आय जो है वो 9x और 7x है, और खर्च जो है वो 4x और 3x है। क्लियर है? जब भी अनुपात आए हमेशा यही करना है। आई होप समझ में आया होगा। बच्चों समझ में आया हो तो यार फटाफट लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार करेंगे। क्या करेंगे जी? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि भाई इनकी आय, अब आय का मतलब क्या होता है? ध्यान रखो कि आय जो है कमा रहा है मतलब 9x और 7x। अब उसने बचाए कितने? 2,000 रुपए। तो बचाए, मान लो 10 रुपए आपकी पॉकेट मनी है, आपने 6 खर्च कर दिए तो आपके पास 4 बचे। तो मतलब अगर आप आय में से खर्च घटा दोगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी। क्लियर बात है? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि भाई 9x तो आय थी पहले बंदे की, 9x तो आय थी, खर्च कितना किया उसने? 4y रुपए, तो बराबर कितने बचाए उसने? 2,000 रुपये बचाए। समीकरण नंबर 1 समझ में आया क्या? भाई देखो, इतनी आय थी, इतने खर्च कर दिए तो बचाए फिर भी 2,000। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा आदमी कितने कमाता है? 7x। कितने कमाता है जी? 7x। और खर्च कितने करता है जी? 3y। और बचाता कितने हैं? वो भी तो 2,000 बचा रहा है भाई। समीकरण नंबर 2। अब समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? चलिए जी, अब अपन क्या करेंगे? अब इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर। देखिएगा कैसे करते हैं, विलोपन विधि भी सिखा दूंगा। जो यहां पर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई इन सब में कर दीजिए, और जो यहां पर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई इन सब में कर दीजिए। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो भैया 7 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो कर देंगे। कैसे हो जाएगी समीकरण? देखो 7 से मल्टीप्लाई करनी है समीकरण 1 को, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाई 7 और इधर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाई 9। अब क्लियर है? मतलब इसे तो हम 7 से कर रहे हैं और इसे हम 9 से कर रहे हैं। क्लियर है? यहां से ये लिख दिया और यहां से लिख दिया, हमेशा यही करना है विलोपन में। करो मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 7 निम्मा 63, 63 आ जाएगा। 63 और x साथ में तो चिपका देंगे भैया, कोई दिक्कत है क्या? चिपका देंगे, चिपकाओ जी। उसके बाद 7
चौके 28 और ये y चिपका देंगे और बराबर में 7 गुना में 2, 7 दूनी 14, तो कितने हजार हो जाएंगे भाई? 14,000। समीकरण नंबर 3। क्लियर है? आया समझ में? चलो जी, ऐसे इसमें करेंगे 9 से करेंगे, 9 7 63 और x साथ में है माइनस 9 3 27 और ये y और बराबर में 9 दूनी 18 और ये समीकरण नंबर बेटा 4 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ फटाफट जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी जल्दी सारे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब अपन क्या करेंगे? विलोपन विधि लगाएंगे। क्या करेंगे? विलोपन विधि घटा देंगे विलोपन विधि द्वारा, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, तो माइनस करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है भाई, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर दिया विलोपन विधि से, तो भैया माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस और ये हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में? अब भैया ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये प्लस माइनस माइनस 18y में 28y में से एक 27y गया तो बचेगा माइनस का y बराबर, देखो माइनस का y बचेगा। क्लियर है? और इधर क्या बचेगा? 18 में से 14 गए तो माइनस का 4000 बचेगा। y से y सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहां से 4000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4000। क्या यहां तक समझ में आई बात? क्या क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्या बात यहां तक समझ में आई है? चलिए अगर यहां तक समझ में आई है तो फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी, दीवार बना देते हैं बीचों बीच। अब क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो भैया ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे y बराबर 4000 तो हमने निकाल ही लिया। हम लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक और बात सुनो कि समीकरण 1 में नहीं, आप किसी में भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, जिसमें भी रखोगे आंसर सबका सेम आएगा। क्लियर? चलिए अब अपन क्या करने वाले हैं? रखो जी, समीकरण 1 का है ये रही, तो 9x मतलब 9x माइनस के 4y, y की वैल्यू है 4000 और बराबर में कितने हैं? 2000। क्लियर है क्या? आया समझ में? यहां तक? हाँ जी समझ में आया। चलिए जी, अब 9x मल्टीप्लाई कर दो भैया माइनस का 16000 और बराबर में 2000। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? समस्या अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, ये माइनस का 16000 उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का 16000, तो ये हो जाएगा 9x बराबर में कितना हो जाएगा? 18000। कितना हो जाएगा? 18000। ठीक है, अब 9 से ये कितने पे कटेगा? 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। कितनी आ जाएगी बेटा? 2000। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई? यहां तक बात 2000 कैसे निकाल दिया? वैल्यू रख दी हमने y की, कहां पर? समीकरण 1 में। ये मेरी समीकरण 1 ही तो थी, ये मेरी समीकरण 1 ही तो थी। क्लियर है? हमने x की वैल्यू निकाल ली। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। कोई दिक्कत नहीं? चलो जी, अब देखिए, अब अपन को क्या निकालनी है? इसकी i निकालनी है, तो i कितनी मानी थी? 9x और 7x। तो भैया पहले आदमी की आए, फर्स्ट व्यक्ति की आई कितनी है जी? 9x मतलब 9 मल्टीप्लाई में 2000 मतलब 18000। बात समझ में आई कि नहीं? 18000 रुपए हो गई। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? दूसरे व्यक्ति की आय निकाल लेंगे भाई। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी जी? 7x है। इट इंप्लाइज 7 गुना में 2000 मतलब कितना आ गया? 14000। कितना आ गया? 14000। ये दूसरे व्यक्ति की इनकम है। क्लियर है? और यही हमने को निकालना था गुरुजी, है ना? यही हमें निकालना था, तो हमने बड़ी आसानी से इसको देख लिया। और इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है, 2023 में आया हुआ है शायद, और एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। कर लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? तो भैया जितने भी सवाल कर रहा हूं यार, बड़े बेहतरीन होने वाले हैं। तो भैया जितने भी बच्चे हैं यार, सारे शेयर कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले जो नए बच्चे हैं, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। क्लियर है? तो अगले सवाल पे चलते हैं हम, देरी ना करते, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अच्छा सवाल है, समांतर श्रेणी से हमने उठाया है। कहता है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है,
तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए। सवाल छोटा सा है पर सवाल किफायती है। क्लियर है? चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखना हम शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखना यार। देखो अगर आप हिम्मत से पढ़ोगे, ताकत से पढ़ोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा यार। आपका टेस्ट जहां भी दे रहे हो, आप ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, आपका टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर जैसा कि सवाल कह रहा है ऐसा ऐसा करते चलते हैं। ठीक है? तो कह रहा है सवाल कि एपी का 17वां पद, तो एपी का 17वां पद देख लेते हैं। तो एपी का 17वां पद क्या है कि भैया एपी का 17वां पद है, लिखते हैं हम दिया है, ऐसे लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है कि एपी का 17वां पद दिया है ना। 17वां पद क्या है? 17वां पद एपी का। तो एक काम करो, ऐसे मत लिखो यार, है ना, ऐसे मत लिखो, सीधा सीधा लिखो, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, सीधा सीधा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद मतलब ए 17, 17वां पद मतलब ए 17 होता है। ठीक है? 17वां पद बराबर उसके 10वें पद से, 10वां पद बोले तो ए 10, भाई 10वां पद बोले तो ए 10 है, 7 अधिक है, तो यहां पर मैं बराबर जैसा लगाता हूं और ए 10 प्लस कितना अधिक है? 7 अधिक है। क्या समझ में आ गई ये बात? बताओ जल्दी कि भाई 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। क्लियर है कि ये बात प्यारे बच्चे? अगर क्लियर है तो भाई लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगी सारे बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है? चलो अब क्या करेंगे जी, अब हमें निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए 17 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? ए प्लस में 16 डी लिख सकते कि नहीं? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ए प्लस में 16 डी होता है बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस में 9 डी और प्लस में क्या है? 7 है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ फटाफट। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब क्या करें, ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो इधर बच्चा 16 डी, ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9 डी और बराबर में 7। आगे समझ में? पक्का बताओ, सीरियस? चलो अब क्या करेंगे, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 डी और बराबर में 7 डी। 7 से 7 खत्म तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी डी की वैल्यू। और यही हमारे को क्या करना था? सार्वधातर की वैल्यू बतानी थी, तो बता दिया, डी तो निकालना था। आगे समझ में? इतना सवाल था। अगर वो पूछे भैया प्रथम पद बताओ, ऐसा भी तो पूछ सकता है कि प्रथम पद ए की वैल्यू बताओ, रख दो यहां पर डी की वैल्यू। जब डी की वैल्यू रख दोगे तो यहां पर आ जाएगी ए की वैल्यू उस हिसाब से। ठीक है? चलिए तो वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम था सर्वांतर निकालना, हमने निकाल दिया। फटाफट इसको नोट कर लो, अगले सवाल देखते फिर। चलिए उतार लिया, तो भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 हमें क्या दिया गया बच्चों। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 और 2024 में आया हुआ है, 2 नंबर में या 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा ऐसा सवाल। ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्या है सवाल कि बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना आता है। ठीक है? तो चलिए इसका हल शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखना भाई, मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना। ठीक है? तो बिंदु है हमारे पास, मान लो ये ए बिंदु मान लिया मैंने, यहां पर इसके जो निर्देशांक है -2,6 और ये जो बिंदु है बी, इसके जो निर्देशांक है -2,10 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लो कोई यहां पर है पी, तो x, y के क्या निकालने? निर्देशांक निकालने। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच। ठीक है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो भैया मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो x के लिए तो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर? आया समझ में? अब अपन क्या करते हैं उसको देख लेते हैं भाई, x1 y1 और x2 y2। क्लियर है? आया समझ में? अब अपन वैल्यू रखेंगे भाई, और क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो x बराबर x1 प्लस x2, तो x1 प्लस में x2 तो माइनस का 2 और प्लस माइनस का 2 और बट्टे में 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना 6 और y2 कितना है 10, तो 6 प्लस में 10 और बट्टे में कितना 2। आया क्या समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो जी, तो x बराबर माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 2
और बट्टे में 2, और ये y बराबर 10 और 6 16 बटे में 2। क्लियर, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर दो माइनस कर दो, तो भैया माइनस का 4 बटे 2 कोमा y बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू तो आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो भैया हमारे जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे कितना, x कोमा y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 कोमा 8। यही अपन हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, समझ में आया क्या, आया समझ में। मध्य बिंदु के अनुसार हमेशा ऐसे निकालेंगे, चाहे त्रिभुज हो उसके मध्य बिंदु को केंद्र निकालना तो भी x1 y1 प्लस सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा अगर 3 बिंदु दिए। ठीक है, चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो नोट कर लो एक बार, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन देखे जो कि आने के पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इनमें से जरूर कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मैथ की अच्छी तैयारी करनी है तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, तभी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और आप वहां पे जाके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो यार काम ऐसे नहीं बनता, नाम ऐसे नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।